इस एक ही वीडियो में शनिदेव को शनैश्चर क्यों कहा जाता है बताऊंगा आपको। शनिदेव का रंग काला क्यों है बताऊंगा आपको। शनिदेव लंगड़ा के क्यों चलते हैं बताऊंगा आपको। शनिदेव को शांत करने का सबसे आसान उपाय क्या है बताऊंगा आप लोग। पीपलाद ऋषि कौन थे? दधीची ऋषि ने अपनी जीते जी अपनी हड्डियों का दान क्यों दिया था वो बताऊंगा आपको। पीपल वृक्ष में किस किस देवता का वास होता है और पीपल के पेड़ को रविवार को क्यों नहीं छूना चाहिए, ये सब आपको बताऊंगा। तो उससे पहले एक विशेष जानकारी, हर अमावस्या पर हवन किया जाता है सूरत में उग्र देवताओं का क्रोध शांत करने के लिए, जैसे कि शनिदेव, काल भैरव, हनुमान जी, काली माता, बगलामुखी माता। पर इस बार की अमावस्या में सावन महीना आ रहा है और पुष्य नक्षत्र के दिन सावन महीना स्टार्ट हो रहा है। तो महामृत्युंजय की आहुतियाँ, लक्ष्मी जी की आहुतियाँ और ऊपर बताए गए देवताओं की आहुतियाँ मिला के 7 देवी देवताओं का हवन किया जाएगा, यानी 28 जुलाई 2022 गुरुवार को। तो आप भी आमंत्रित हैं। सिर्फ 500 रुपये में हवन कर सकते हैं। तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो 9 ग्रह का हवन किया गया था, लेकिन अभी कथा है शनिदेव की, तो शनिदेव की पहले कुछ आहुतियाँ सुन लेते हैं, उसके बाद में शनिदेव की कथा सुनते हैं। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीरूपाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। तो शनिदेव जिसे कष्ट देते हैं तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, तो उन्हें मृत्यु रूपाय कहा जाता है। तो उससे बचने के अभी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब कथा की तरफ बढ़ते हैं। देवासुर संग्राम में असुरों के नायक वृतासुर के आगे असहाय देवों को जब ज्ञात हुआ कि यदि महर्षि दधीचि की अस्थियों का अस्त्र बनाकर असुर राज पर प्रहार किया जाएगा तो उसका विनाश तय है। तब देवेंद्र स्वयं महर्षि दधीचि के सन्मुख देह दान करने की याचना लेकर गए, क्योंकि असुर को वरदान था कि उसे किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। तो दधीचि ऋषि की हड्डियों का अस्त्र बना के ही उसे मारा जा सकता था। उस समय महर्षि दधीचि की उम्र सिर्फ 31 साल की थी और उनकी धर्म पत्नी की उम्र सिर्फ 27 साल की थी, और गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल की थी। देवेंद्र इंद्र की याचना और देवताओं पर आए संकट के निवारण के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी देह का दान दे दिया और तैयार हो गए और अपने प्राण अपने योग बल से त्याग दिए। देवताओं ने उनकी अस्थियां निकालकर अपने पास रख ली अस्त्र बनाने के लिए, और जो मांस बचा था मांस पिंड वो उनकी पत्नी को दे दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तो शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल के वृक्ष के कोटर में अपने 3 साल के बच्चे को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। तो बच्चा हमेशा पीपल के पेड़ के पास ही पड़ा रहा। महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी ने तो बलिदान दे दिया, लेकिन भूखा प्यासा बच्चा तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई चीज़ नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के फल और पीपल के पत्तों को खाकर बड़ा हुआ। तो एक दिन नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल के कोटर में बच्चे को देखकर उससे उसका परिचय पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा। नारद, बेटा तुम कौन हो? बच्चे ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो नारद जी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बालक ने कहा, मैं तो छोटा था, मुझे नहीं मालूम, मैं भी यही जानना चाहता हूँ।
तब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा और आश्चर्यचकित होकर बताया कि बेटा, तुम महादानी ऋषि महर्षि दधीचि के बेटे हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु 31 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। तो बच्चे ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो नारद जी ने पूछने पर बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। और बच्चे ने पूछा, पर मेरी ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तो नारद जी ने कहा कि शनिदेव की महादशा थी। जिसकी महादशा होती है उसकी मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट भुगतता है। और इसी महादशा के तहत 9 ग्रहों ने आकर उनसे उनकी हड्डियां मांगी। तो इसलिए नारद जी ने उस बच्चे का नाम पिपलाद ऋषि रखा, क्योंकि वो पीपल के पत्ते और फल खाकर ही बड़े हुए थे और पीपल के पेड़ के नीचे ही तपस्या करते थे। तो नारद जी तो वहाँ से चले गए, पर नारद जी के जाने के बाद पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से कहा कि वर मांगो, तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी कि मैं जिसे देखूं वो जल जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनि देव को आवाहन करके अपने सामने प्रकट किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया शनिदेव को। शनिदेव का पूरा शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। भगवान सूर्य भी अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र शनिदेव को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। और अंत में ब्रह्मा जी ने स्वयं पिपलाद के सामने प्रकट हुए और शनिदेव को छोड़ने की बात कही। लेकिन पिपलाद जी तैयार नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने के लिए कहा। तब पिपलाद जी ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। तो पहला वरदान मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। तो शनि जी की वजह से कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, वो किसी और ग्रहों की वजह से होता है। और दूसरा वरदान मांगा जो आपके काम का है कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष पर आकर जल चढ़ाएगा उस पर शनि देव की महादशा का असर नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लोग दीपक जलाते हैं। रोज ना हो सके तो शनिवार को तो खास ऐसा कर्म करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, रविवार को पीपल को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पीपल में लक्ष्मी जी का भी वास है और उनकी बहन दरिद्रता का भी वास है। तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जो पीपल वृक्ष की पूजा करेगा उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। लेकिन बहन दरिद्रता ने कहा कि मुझे कहाँ स्थान मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी एक दिन रहेगा रविवार। जो भी पीपल के वृक्ष को रविवार को छुएगा उसे दरिद्रता प्राप्त होती है, इसलिए पूरा हफ्ता पीपल की पूजा करें, लेकिन रविवार पीपल के पेड़ को ना छुएं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर एक के बदले 2 वरदान दे दिए। तब पिपलाद जी ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे कि शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेज़ी से नहीं चलते। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव जी की दशा जब आती है तो 7.5 साल तक रहती है और सबसे लंबी दशा रहती है। और जो अच्छे कर्म करता है वो लंबे समय तक अच्छे फल प्राप्त करता है, और जो बुरे कर्म करता है वो लंबे समय तक बुरे कर्मों का फल और दंड पाता है।
तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपलाद ऋषि का लिखा हुआ पीपलाद स्तोत्र पढ़ने से शनि की बुरी दृष्टि नहीं गिरती, और पीपल के नीचे दिया जलाने से, जल चढ़ाने से शनिदेव शांत होते हैं। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए और 950 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। और धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को 5 फेसबुक और 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। शनिदेव से जुड़े हुए और भी मंदिरों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो दर्शन करना चाहें तो उनके भी ज़रूर करेगा।